वेलकम स्टूडेंट। जो हमारा पिछला लेक्चर था भाई, उसके अंदर हमने ग्रॉस एरर और रैंडम एरर के साथ साथ एब्सोल्यूट एरर के बारे में भी बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करने वाले हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर आपने पढ़ ही लिया। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई? जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है उनका यदि हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इट मे बी defined as the arithmetic mean of absolute error. In mean negative sign is neglected, that is all the value are considered पॉजिटिव। सभी वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं भाई? हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। जितनी भी आपके पास वैल्यू होंगी उन सबको, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम देखें भाई कि, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं भाई, ये जो लिखा है in mean sign is not considered, ये भी हम ये हम इसको लिख के चल सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसमें देखें भाई किसके इक्वल होगा, हम मान के चले क्या 1 del A2 del A3 and so on del AN are the absolute value of measurement, then mean absolute error is given by mean is equal to A1 A2 A3 and so on del AN। मोड हम किस लिए लगा दे भाई? क्योंकि यदि कोई वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी आती तो वो किसके इक्वल हो जाए? पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आर द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। अब यदि हम भाई इसमें लिखें क्या कि जो रिजल्ट होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी written as A is equal to del AM plus A
मीन, और जो यहाँ पे जो हम ये आएगा भाई, जो मीन हम पहले नहीं, इस तरीके से। वेयर ए क्या है भाई हमारे पास, वैल्यू ऑफ इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो भैया, तो हम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या फिर चलो एक ही रहने दो, यही हम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मीन वैल्यू, ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन की थी उनकी। और डेल ए एम क्या है हमारे पास, या ए मीन क्या है वो पता ही लग गया, क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होगा भाई हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, हम इसको बता सकते हैं। अब यदि हम बात करें भाई जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर यदि हम देखें तो वह रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। नोट डाउन कर लिया होगा ये? नेक्स्ट है इसके अंदर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। क्या होगा भैया, it may be defined as the ratio of mean absolute error to the mean value। मतलब इसका यदि हम भाई फॉर्मूला देखें तो किसके इक्वल होगा वो, और इसका रेशियो है, एक सेकेंड, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल जो एरर होगा ये किसके इक्वल, इसको हम डेल ए से डिनोट करें, किसके इक्वल हो गए, जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, मतलब उसका हम ये जो रेशियो है ये हमारे पास किसका होगा, जो रिलेटिव एरर है वो। और यदि हम इसके अलावा यदि बात करें परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर वो क्या होगा भाई, उसमें हमें जो वैल्यू आई इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, वो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। इधर जो आए उसको फिर हम किस में लिख देंगे, परसेंटेज में। ठीक है, ये हमें इसके अंदर करना है। अब भाई मेन तो इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तब हमें सारी बातें क्लियर होंगी कि किस तरीके का कहाँ पे हमें क्या डाउट आ सकता है। ठीक है, टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके ऊपर प्रॉब्लम है वो शुरू करते हैं। थैंक यू।